बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान एक ऐसा नाम है जो अक्सर विवादों के केंद्र में भी रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के शीर्ष नेता के रूप में उनकी पहचान लंबे समय से भारत के प्रति कड़े और आलोचनात्मक रुख से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब और किन मुद्दों पर उन्होंने भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए या ऐसे रुख अपनाए जिससे नई दिल्ली ने असहज मान लिया कि अब बांग्लादेश में वो नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये समझना जरूरी है कि भारत के खिलाफ जहर उगलना जैसे अभिव्यक्ति राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी हो सकता है। वास्तविकता में ये अक्सर तीखी आलोचना, कूटनीतिक असहमति या घरेलू राजनीति के लिए दिया गया एक बयान होता है। तो ऐसे में आइए प्रमुख अवसरों और संदर्भों को एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अवामी लीग भारत संबंधों पर हमले हुए थे। तारिक रहमान ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये आरोप लगाया कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने भारत के साथ संबंधों में अत्यधिक झुकाव दिखाया। उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि ढाका की नीतियां राष्ट्रीय हितों से अधिक नई दिल्ली को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उनके भाषणों में ये बात बार बार सामने आई कि बांग्लादेशियों को बराबरी के रिश्ते चाहिए, ना कि किसी बड़े पड़ोसी की छाया में रहना। इस तरह के बयानों को भारत में आलोचनात्मक नजर से देखा गया क्योंकि इससे द्विपक्षीय साझेदारी पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब दूसरा है तीस्ता जल बंटवारा और सीमा समझौता। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच संवेदनशील रहा है। तारिक रहमान ने कई मौकों पर यह आरोप लगाया कि भारत ने बांग्लादेश के साथ न्यायपूर्ण समझौता नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार भारत के दबाव में रही और राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा में कमजोर साबित हुई है। इन बयानों ने घरेलू राजनीति में उन्हें समर्थन दिलाया, लेकिन भारत के साथ कूटनीतिक असहजता भी बढ़ा दी। तीसरा है 2014 और 2018 के चुनावों के दौरान आरोप। बांग्लादेश के 2014-2018 के आम चुनावों के दौरान बीएनपी ने आरोप लगाया था कि भारत ने अवामी लीग सरकार का समर्थन किया है। तारिक रहमान ने विदेश से दिए गए अपने एक भाषण में कहा था कि भारत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनी हुई सरकार के साथ काम करते हैं। फिर भी ये बयानबाजी दोनों देशों के बीच अविश्वास का कारण बनी। चौथा है सुरक्षा और आतंकवाद पर विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग हाल ही के वर्षों में मजबूत हुए हैं, लेकिन बीएनपी के शासनकाल के दौरान भारत ने आरोप लगाया था कि पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश में पनाह मिली है। तारिक रहमान ने इन आरोपों को राजनीतिक करार दिया था और भारत पर आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लगा दिया था। इस मुद्दे पर उनके बयान भारत में संदेह की नजर से देखे गए थे, खासकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच। पांचवा है फ्रेंड येस मास्टर नो का नारा। अब बीएनपी का नारा फ्रेंड येस मास्टर नो तारिक रहमान की विदेश नीति की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का दोस्त रहेगा, लेकिन किसी एक देश के प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान सीधे तौर पर भारत विरोधी नहीं है, लेकिन इससे नई दिल्ली के लिए चेतावनी के रूप में भी जरूर देखा गया कि भविष्य में बीएनपी सरकार संतुलन की नीति अपनाएगी और चीन या पाकिस्तान के साथ भी संबंध मजबूत कर सकती है। छठा है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और एनआरसी पर की गई टिप्पणी। अब भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और एनआरसी को लेकर जब बहस तेज हुई, तब बांग्लादेश की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिला था। तारिक रहमान और बीएनपी नेताओं ने चिंता जताई थी कि इन कानूनों से बांग्लादेश की छवि प्रभावित होती है और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि ये सीधी आलोचना नहीं थी, लेकिन इसे भारत की नीतियों पर सार्वजनिक असहमति के रूप में भी देखा गया था। सातवां है चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलन की बात। अब तारिक रहमान ने कई बार कहा है कि बांग्लादेश को बहुपक्षीय कूटनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल सहयोग, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की भी वकालत की है। भारत में इसे रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा गया है क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता दबाव नई दिल्ली के लिए संवेदनशील विषय है। आठवां है भारत में शरण के लिए नेताओं पर टिप्पणी। जब शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, तब बीएनपी खेमे से बयान आए कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में किसी तीसरे देश को भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हालांकि तारिक रहमान ने सीधे आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके समर्थकों के बयान भारत में आलोचना का कारण जरूर बन गए। अब क्या ये राजनीतिक बयान है या वास्तविक नीति है, ये समझना यहाँ बेहद जरूरी है कि तारिक रहमान के कई बयान घरेलू राजनीति को ध्यान में रखकर दिए गए। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं पूरी तरह मुख्य धारा नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद और संप्रभुता के मुद्दे असरदार साबित होते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में आने वाले अक्सर राजनीतिक दल व्यावहारिक रुख अपनाते हैं, इसलिए बयानबाजी और वास्तविक नीतियों में फर्क हो सकता है। तारिक रहमान ने अलग अलग समय पर भारत की नीतियों और भारत बांग्लादेश संबंधों पर तीखी टिप्पणी भी की है, चाहे वह तीस्ता जल से विवाद हो, चुनावी हस्तक्षेप का आरोप लगाना हो या संतुलन विदेश नीति की मांग की हो।
आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके नेतृत्व वाली सरकार व्यावहारिक कूटनीतिक अपनाती है या चुनावी बयानबाजी को ही नीति में बदल देती है। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच संवाद और संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ तत्व रहने वाला है। तो ऐसे में बांग्लादेश में तारिक रहमान का चुना जाना और उनका प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तरफ एक कदम बढ़ाना क्या भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा या भारत के लिए फायदेमंद? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।